हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। और आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ इस लेक्चर की। होप आप सब मज़े में होंगे और मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। आपके कोई भी रिव्यूज़ है अगर लेक्चर्स को लेके, तो आप डेफिनेटली मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। हम और बेटर तरीके से वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और लेक्चर्स को कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं हमारी एडवेंचरस जर्नी को। बायोलॉजी की एडवेंचरस जर्नी को हमने शुरुआत दी थी चैप्टर नंबर फर्स्ट से, लिविंग वर्ल्ड, जो आपका इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी के साथ। आपने इस सब्जेक्ट के अंदर एंट्री की इसी चैप्टर के साथ, और इस चैप्टर में आपको समझाया जा रहा है कि बायोलॉजी के अंदर आप किस तरीके से नई नई स्पीशीज़ को खोज निकाल सकते हैं, उसको किस तरीके से नए नाम दे सकते हैं। आपके पास बहुत ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ब्रॉड स्कोप है टेक्सोनोमिस्ट बनने का। दुनिया में काफ़ी स्पीशीज़ आपकी वेट कर रही है कि आप जाए और उसको ढूंढ निकालें और उसको कुछ ना कुछ नाम दे और उसका एग्जिस्टेंस जो है वो रिवील हो इस दुनिया में, कि नेचर के खजाने में कितने सारी स्पीशीज़ हैं। मिलियन ईयर्स के टाइम पीरियड में नेचर ने क्या क्या फॉर्म करके रखा है, कितनी यूनिक है ये लाइफ। इसके बारे में खोजने के लिए, डिस्कवर करने के लिए आपको एक स्कोप दिया जा रहा है और उसी स्कोप के बारे में इस चैप्टर में बात की जा रही है। टेक्सोनोमिस्ट कैसे बना जा सकता है, टेक्सोनोमिस्ट करता क्या है। और हम इस लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है? तो पहली चीज़ तो ये समझ लेते कि इस टॉपिक की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। जनरली ये कैटेगरीज इसलिए बनाई जाती है जिससे हम चीज़ों को इजीली ऑर्गेनाइज कर सके। ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपके घर के अंदर अलग अलग सेक्शंस होंगे। फ्रिज तो आपको पता है, फ्रिज के अंदर खाना ही मिलेगा, कोई कपड़े नहीं रखता फ्रिज में। और अगर अलमारी की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर से हमें कपड़े मिलेंगे, गहने मिलेंगे या पैसे मिलेंगे। आपके वॉलेट के अंदर क्या रहता है ये सबको पता है। आपके घर के अंदर स्टेशनरी का सामान एक जगह मिलेगा, कपड़े एक जगह मिलेंगे, फूड एक जगह मिलेगा। फूड को कुक करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहीं एक जगह पड़ा मिलेगा। आपके जो बर्तन हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं खाने के लिए, जो बर्तन है, जो वेसल्स है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको भी कहीं एक ना एक जगह ऑर्गेनाइज्ड मिलेगी। उसको ढूँढना ईज़ी हो जाता है। और अगर प्रॉपर तरीके से घर को ऑर्गेनाइज नहीं किया और सारा सामान बिखरा पड़ा है तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ों को ढूंढने के लिए। आपका स्टेपलर फ्रिज के अंदर पड़ा है, आप पूरे घर में स्टेपलर ढूंढ रहे, स्टेपलर कहाँ है, स्टेपलर कहाँ है। आपकी पेन कहाँ पड़ी है? आपकी पेन बर्तनों के अंदर पड़ी हुई है। आपने अपनी होमवर्क की एक जो बुक थी उसको अलमारी में रख दिया है, अब ढूंढ रहे, अब मिल नहीं रही। तो सोचो कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी लाइफ। ऑर्गेनाइज तरीके से चलने में बहुत आसानी रहती है। गवर्नमेंट ने भी इसी वजह से अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया है। अब देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, अब तो वाटर मिनिस्ट्री भी बना दी गई है। तो अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई क्यों जाती है? ये मिनिस्ट्री बनाने के पीछे भी यही माना जाता है कि इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से हमें करना था। जब आप चीज़ों को क्लासिफाइड करते हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइज करते तो उनकी स्टडी ईजी हो जाती है, उसका एक्सेस ईजी हो जाता है, उनका लर्निंग, उनका रिसर्च भी बहुत ईजी हो जाता है। अलग अलग मिनिस्ट्री है तब जाके हर एक मिनिस्ट्री पे प्रॉपर फोकस किया जा रहा है। अगर सब कुछ एक ही मिनिस्ट्री के अंदर होता तो फिर कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती और कुछ सेक्शंस अंडर डेवलप रह जाते। क्योंकि अलग अलग सेक्शंस फॉर्म किए गए, इसलिए हर एक सेक्शंस के अंदर जो भी लोग हैं वो ट्राई करते हैं कि उनका जो डेवलपमेंटल सेक्शन है, उनकी जो कैटेगरी है, उनका जो सब्जेक्ट है, जो उनको दिया गया है काम करने के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। इसी वजह से हम कैटेगरीज बनाते हैं, हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब बात आती है वेजिटेबल्स की, हमें पता है प्लांट से बहुत सी प्रोडक्ट फॉर्म होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने उनको भी कैटेगरीज में डाल रखा है। हम ग्रेन्स कहते हैं। जब बात आती है ग्रेन्स की तब हमें पता चल ही जाता है कि ग्रेन्स में क्या क्या आएगा। जब बात आती है वेजिटेबल्स की तो हम डेफिनेटली ये भी समझ पाएंगे कि वेजिटेबल्स मतलब ये किन की बात कर रहे हैं। फ्रूट्स, पल्सीज, बीन्स, ये कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज नहीं होती तब भी चलता। हम बोलते कि प्लांट स्पीशीज है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, पर फिर बहुत मुश्किल हो जाती। हमें पता है कि पल्सी से वो एक ग्रुप में रखे हमने, ग्रेन्स को एक ग्रुप में रखा है, फ्रूट्स को एक ग्रुप में रखा है। तो इनकी अलग अलग शॉप्स मिलेगी भाई, एक जगह सिर्फ फ्रूट्स मिलते हैं।
तो एक्सेस ईज़ी हो जाता है। उसी तरीके से देखिए, आप अभी 11 साइंस में हो, कोई 11 कॉमर्स में होगा, कोई आर्ट में होगा, कोई डिप्लोमा कर रहा होगा, कोई आईटीआई कर रहा होगा। यहाँ पर भी कैटेगरी है। कैटेगरी हमारी लाइफ को बहुत ईज़ी बना देती है और हमें यहाँ पर हमारे रिसर्च को और ईज़ी बनाना था। इसलिए जो भी नई स्पीशीज़ हम खोज निकालते हैं, उन स्पीशीज़ को हम एक कैटेगरी के अंदर डालते हैं और उन कैटेगरी को कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन या तो कैटेगरी का फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों उसकी नीड है। Classification involves hierarchy of steps in which each step represent a taxonomic category. यहाँ पर जो भी आपको कैटेगरी दिख रही है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इसको टैक्सोनॉमिक रैंक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे रैंक हम कैसे कह सकते हैं, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, फिर 10, 11, 12। यहाँ पर भी वैसा ही है। पहला रैंक है स्पीशीज, वो स्टैंडर्ड 1 है जैसे, फिर स्टैंडर्ड 2 जीनस है, स्टैंडर्ड 3 फैमिली है, ऑर्डर है क्लास, फिर फाइलम, किंगडम। वैसे जो नीचे आए हुए हैं जो रैंक्स, जो कैटेगरी, वो बेसिक स्टैंडर्ड्स है, बहुत बेसिक स्टैंडर्ड्स, जैसे कि स्टैंडर्ड 1 या सीनियर केजी या जूनियर केजी या प्ले ग्रुप, ऐसे भी कह सकते हैं। पर जो ऊपर के हैं किंगडम, जैसे किंगडम, फाइलम, ये सब बड़ी बड़ी कैटेगरीज होती है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये हायर लेवल की कैटेगरीज होती है, जैसे कॉलेजेस, जैसे मास्टर्स। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सारी कैटेगरी को एक साथ हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की नाम देंगे। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के यूनिट्स है ये। हर एक चीज का यूनिट होता है। वेट मेजर करने का यूनिट है, हमें पता है लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट है। आपको यूनिट बनाने पड़ते हैं। आप जाओगे नेट, फिर मांगोगे मोबाइल शॉप में जाके कि मुझे 2 GB नेट चाहिए। आप 2 GB आपको बोलना पड़ता है, आप ऐसा थोड़ी बोलते 2 लीटर नेट दे दीजिए, 2 किलोग्राम नेट दे दीजिए, 2 मीटर नेट दे दीजिए, 2 इंच नेट दे दीजिए। एक पतीला लेके जाते, इसमें अब नेट भर दीजिए, थोड़ा इसमें कम पड़ेगा तो और बड़ा पतीला लेके जाओ, अब इसमें थोड़ा और नेट दे दीजिए। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए एक यूनिट है। आपको पता है भी, इंटरनेट का जो भी कंटेंट है वो मास है, उसको मेजर करने के लिए यूनिट्स है, MB है, GB है। आपको यूनिट्स तो पीछे लगाने ही पड़ते हैं। जब आप बोलते हैं कि ये जो चीज़ है, मेरा वेट कितना है, भाई मेरा वेट जो है वो 65 kg है, तो kg लिखना पड़ता है। मुझे ऐसा नहीं बोलना मेरा वेट 65 लीटर है। हर एक चीज़ के लिए अलग यूनिट है। वेट के लिए अलग यूनिट है, हाइट के लिए अलग यूनिट है, और ये यूनिट्स जो है वो जहाँ यूज़ होते हैं वहीं यूज़ होंगे। वेट के लिए फिर किलोग्राम यूज़ होगा, ग्राम यूज़ होगा, तो वही यूज़ होगा, फिर लीटर यूज़ नहीं करेंगे हम। वैसा यहाँ पर भी है। क्लासिफिकेशन का यूनिट है यहाँ पर, उस यूनिट को हमने नाम दिया है कैटेगरीज। तो हर एक कैटेगरी से वो यूनिट को रिप्रेजेंट करती हैं। स्पीशीज एक यूनिट है, जीनस एक यूनिट है, फैमिली एक यूनिट है, वैसे किंगडम भी एक यूनिट है। तो जो कोई आपको कैटेगरी यहाँ नजर आ रही है, वो हर एक कैटेगरी को हम यूनिट कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड अ टैक्सॉन। हर एक कैटेगरी में कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। जैसे फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स है, बहुत सारी फ्रूट स्पीशीज है। फ्लावर्स के अंदर बहुत सारी फ्लावर स्पीशीज है। वैसे स्पीशीज के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए, जीनस के अंदर हो गए, फैमिली के अंदर हो गए। तो इस हर एक कैटेगरी को अपने टैक्सॉन कहेंगे, क्योंकि हर एक कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे हम ले लेते हैं ह्यूमन स्पीशीज, तो ह्यूमन स्पीशीज में एक ह्यूमन थोड़ी है, बहुत सारे ह्यूमन है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन आप देख लो कितनी ज़्यादा है। हर एक इंसान जो है वो ह्यूमन स्पीशीज में ही आता है। तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन स्पीशीज या होमोसेपियंस, तब होमोसेपियंस का मीनिंग होता है इस दुनिया में जितने ह्यूमंस हैं उनका ग्रुप। मतलब होमोसेपियंस या स्पीशीज ह्यूमन, ये ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को शो कर रही है। और यहाँ पर हमें समझाया है क्लास मेमेलिया, जैसे कि क्लास ले लिया इन्होंने। क्लास, हम जो कहते हैं हम मैमल्स हैं, हमारे पास मेमोरी ग्लैंड होती है जो बेबी के बर्थ होने के बाद उसको मिल्क पिलाने के लिए काम में आती है।
वो एक बेटर पेरेंटहुड शो करने के लिए इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर फॉर्म हुई है, जिससे हम बेबीज़ को और ज़्यादा केयर दे सके, न्यूट्रिएंट्स दे सके। और ये एक्चुअल में क्लास है जो मैमल्स हम काफ़ी लंबे टाइम से करते आए हैं। रेप्टाइल, एम्फीबियंस, फिशिज़, ये सब एक्चुअल में क्लास है। इसको क्लास में कैटेगराइज़ किया गया है। तो क्लास मैमल्स, अब क्लास मैमल्स में कितने सारे मैमल्स हो गए? उसमें ह्यूमन्स भी है, उसमें मंकीज़ भी है, उसमें गोरिल्ला भी है, उसमें चिंपांजी भी है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है क्लास के अंदर भी। तो वो भी डेफिनेटली क्या कहा जाएगा, टैक्सॉन ही है। फाइलम भी टैक्सॉन है। किंगडम मैंने आपको बताया, किंगडम 5 किंगडम है इस दुनिया में। प्लांट, एनिमल, फंगस और बैक्टीरिया किंगडम को हम मोनेरा कहते हैं। और प्रोटिस्टा किंगडम, इसमें भी काफ़ी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप से बड़े बड़े ग्रुप हो गए पर उसके अंदर, तो वो भी टैक्सॉन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ काऊ को भी टैक्सॉन कहेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं काऊ, तो वो एक काऊ नहीं होती, बहुत सारी काऊ होती है। इस दुनिया में जितनी काउस अवेलेबल होती है उन सबको काउ स्पीशीज में ही डाला जाता है। तो काऊ भी टैक्सॉन है, बफेलो भी टैक्सॉन है, वीट भी टैक्सॉन है। तो ये सारी चीजें टैक्सॉन, टैक्सॉन का सिंपल मीनिंग ये होगा, कोई भी ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है उसको टैक्सॉन कहेंगे। ग्रुप होना चाहिए बस, हर एक चीज जो ग्रुप में है उसको टैक्सॉन कहेंगे। बायोलॉजिकल ग्रुप होना जरूरी है। तो ये हमने बात की टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की। और अब समझते हैं कैटेगरी जो है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है उसके एक एग्जांपल को, क्योंकि वो शायद आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। काफ़ी लोगों को डाउट्स हो गए कि ये कैटेगरीज होती क्या है। थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया, पर इन कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। कोई एक स्पीशीज हम ले ले तो उसको इन कैटेगरी में हम कैसे डालेंगे, कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे कैटेगराइज करेंगे। चलिए ये देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या क्या है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है, जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड लास्ट इज किंगडम। और खास ध्यान रखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में दी गई है आपको। और असेंडिंग का मतलब आप जानते हैं, मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में कहाँ से शुरू करना रहेगा, स्पीशीज से, फिर जीनस आएगा, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और लास्ट में आएगा किंगडम। अगर आप किंगडम से शुरू करते हैं और स्पीशीज तक जाते हैं, जैसे पहले किंगडम लेंगे, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और लास्ट में अगर स्पीशीज लेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। हमने असेंडिंग ऑर्डर लिया है यहाँ पर, इसलिए हम स्पीशीज से शुरू करते हुए किंगडम तक आगे बढ़ेंगे। टैक्सॉन देख लीजिए, टैक्सॉन में मैंने एग्जांपल लिया है ह्यूमन स्पीशीज का। हमने ह्यूमन स्पीशीज को देखना है, क्योंकि मेरे हिसाब से ह्यूमन स्पीशीज के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं, उसका साइंटिफिक नेम भी आप जानते हैं। लोअर स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन को होमोसेपियन कहा जाता है। होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है इस स्पीशीज को, जिसमें होमो जीनस शो करता है और सेपियंस स्पीशीज। जब भी हम नाम लिखते हैं तो हम जनरली दो वर्ड्स में लिखते हैं, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। अब आप समझ चुके हैं कि जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, जब नाम दिया जाता है, तो उसके अंदर जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तब हम बाइनोमियल दो वर्ड से ही लिखते हैं। पहला हमेशा ऑलवेज होमो जो है वो जीनस शो करेगा, फर्स्ट ऑलवेज जीनस शो करेगा एंड सेकेंड जो स्पीशीज शो करेगा, जैसे सेपियंस। हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन का और शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो हमारी स्पीशीज का नाम है सेपियंस, हम सेपियंस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। और हमारी जीनस का नाम है होमो। कहते हैं जीनस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ग्रुप ऑफ स्पीशीज को जीनस कहते हैं। बहुत सारे जीनस आपस में फ्यूज होते हैं तो फैमिली बनती है, बहुत सारी फैमिलीज से ऑर्डर्स बनते हैं, जब ढेर सारे ऑर्डर्स फ्यूज होते हैं तो क्लास बनता है, बहुत सारे क्लासेस के फ्यूज होने से फाइलम बनता है, और बहुत सारे फाइलम के फ्यूज होने से किंगडम बनता है, और बहुत सारे किंगडम के फ्यूज होने से लाइफ बनती है, तो पूरा वर्ल्ड बनता है, लिविंग वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए, जबकि स्पीशीज में बहुत कम। अब ह्यूमन है, उसकी स्पीशीज का नाम है सेपियंस, तो सेपियंस में सिर्फ और सिर्फ हमने ह्यूमंस को ही इंक्लूड किया। पर इसका जीनस है होमो। होमो के अंदर ह्यूमंस जैसी और भी बहुत सी स्पीशीज है जो इंक्लूडेड है। सिर्फ
सेपियंस नहीं आता। होमो नाम के जीनस के अंदर सिर्फ हम ही नहीं आते, हमारे जैसे और भी बहुत से ग्रुप इंक्लूडेड है जो कहीं ना कहीं हमारे साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। आपको खास याद रखना है कि किसी भी स्पीशीज के ग्रुप को जीनस नहीं कहा जाता, एक जैसे फीचर्स को शो करने वाले स्पीशीज के ग्रुप को जीनस कहते हैं। तो होमो नाम का जो जीनस है उसमें ह्यूमंस के अलावा और भी बहुत सी स्पीशीज है जो कहीं ना कहीं हमसे मिलती जुलती है। शायद आप इसके बारे में नहीं जानते, और ये आर्कियोलॉजिकल स्टडी है जो स्टडी करती है पुराने समय को, हमारे आदि मानव जो हमारे एंसेस्टर थे उनकी स्टडी को, ह्यूमन कैसे इवोल्यूट हुए, कहीं ना कहीं वहां तक जाता है इसका बेस। होमोजीनस में हमारे साथ इरेक्टस नाम की स्पीशीज है, हेबिलस नाम की स्पीशीज है। ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। ये स्पीशीज बहुत ही ओल्ड टाइम में हुई ऐसा माना जाता था। हेबिलस साइज में छोटे थे और इरेक्टस साइज में लंबे हुआ करते थे। अगर आपके पास वक्त है और आप डिटेल में जानना चाहते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को, तो आप डेफिनेटली सर्च करिए होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस के बारे में। तो होमो नाम का जो एक जीनस है उसमें ह्यूमंस के अलावा इरेक्टस, हेबिलस, ऐसे बहुत सी और भी स्पीशीज है इंक्लूडेड। हमारी फैमिली है होमोनिडी, जिसमें होमो जैसे और भी जीनस बहुत सारे हो गए। हमारा ऑर्डर प्राइमेटा है, और प्राइमेटा के अंदर गोरिला, चिंपांजी, मंकी, ह्यूमंस, बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूड हो जाते हैं। और बहुत सारे ऑर्डर्स जब इकट्ठे हो गए तब क्लास बनेगा मेमेलिया। मेमेलिया क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। मेमेलिया के अंदर तो सारे मेमल्स हमने इंक्लूड कर लिए, उसमें काऊ भी आ गए, उसमें शीप भी आ गए, उसमें बफेलो भी आ गए, उसमें लायंस, टाइगर, लेपर्ड, सब कुछ इंक्लूड हो गया मेमल्स के अंदर जो मैंने आपको बताया नाम। फिर आता है फाइलम, हमारा फाइलम कॉर्डेटा है। अगर हम कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते। कॉर्डेटा के अंदर रेप्टाइल्स भी आ गए, कॉर्डेटा के अंदर मैमल्स भी आ गए, उसके अंदर बर्ड्स भी आ गए, उसके अंदर एम्फीबियंस भी आ गए, फिशेस भी आ गए उसके अंदर। और फाइलम के इकट्ठा होने से बनता है किंगडम। हमारा किंगडम एनिमलिया, और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें तो इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स है वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का तरीका, किस तरीके से एक स्पीशीज को ऑर्डर में डाला जाता है। हम शो करते हैं उसके रैंक को, उसके ऑर्डर को। अगली बार हम पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में पढ़ेंगे ये स्पीशीज क्या है, ये जीनस क्या है, फैमिली, स्पीशीज से लेके किंगडम तक का जो भी ये रैंक है, जो भी ये टैक्सॉन है, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसका डिटेल वर्जन अवेलेबल है तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा।